Hello, my dears. How are you? I hope you will fit and fine, and you are enjoying your study at home. तो आपका चैप्टर नंबर सेकेंड, ठीक है, ऑन द ट्रायल ऑफ अर्ली पीपल ये फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट योर एक्सरसाइज. ओके, इसको आपको फेयर नोटबुक में करना है और रिवाइज करना है, लर्न भी करना है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट इन कमेंट बॉक्स. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ये एमसीक्यू है, आपको जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है. तो फर्स्ट है विच मटेरियल वाज मोस्टली यूज बाय द अर्ली ह्यूमंस फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स. औजार या हथियार बनाने के लिए जो अर्ली मैन था वो किस मटेरियल का यूज करता था. ठीक है, तो अर्ली मैन स्टोन्स का यूज करता था. ठीक है, पत्थरों से अपने औजार बनाता था, हथियार बनाता था. किससे? स्टोन्स, पत्थरों से. ओके, नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज वॉज द. जो पाषाण काल आपने पढ़ा, ठीक है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. तो इस पाषाण काल का जो सबसे लंबा स्पैन था, ठीक है, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज, पाषाण काल का सबसे लंबा समय कौन सा एज था? पैलोलिथिक एज. ठीक है, पैलोलिथिक एज जो है वो सबसे लंबा समय था. नेक्स्ट इज द पैलोलिथिक टूल्स वर मेड ऑफ. जो पैलोलिथिक टूल्स थे वो किससे बनाए जाते थे? तो वो किससे बनाए जाते थे? फ्लिंट से बनाए जाते थे. FLINT, फ्लिंट. ओके, नेक्स्ट इज अर्ली ह्यूमन बीइंग आर बिलीव्ड टू हैव डेवलप्ड इन. जो अर्ली ह्यूमन है तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले वो कहाँ विकसित हुए, कहाँ उनकी उत्पत्ति हुई. तो ये अफ्रीका है. अफ्रीका में इनकी उत्पत्ति हुई अर्ली ह्यूमन बीइंग की, और ऐसा माना जाता है बाद में फिर ये दूसरे क्षेत्रों में भी फैल गए. नेक्स्ट इज हंसी इन कर्नाटक इज अ. हंसी ये कर्नाटक का प्लेस है. तो ये किस लिए फेमस है, क्या है ये? तो ये क्या है? ये पैलोलिथिक साइट है. ठीक है, जहाँ अवशेष प्राप्त किए गए हैं पैलोलिथिक समय के. ठीक है, तो ये हंसी कर्नाटक का एक पैलोलिथिक साइट है. नेक्स्ट इज भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड. जो भीमबेटका केव्स हैं ये कहाँ हैं? ये मध्य प्रदेश में. ओके, भीमबेटका की केव्स MP में हैं, मीन्स मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. आपको क्या करना है? ब्लैंक्स को फिल करना है. तो फर्स्ट है इन हंसी टूल्स वर मेड ऑफ. हंसी में जो टूल्स प्राप्त किए गए हैं वो किससे बने होते थे? वो लाइमस्टोन से बने होते थे, चूना पत्थर जिसको कहते हैं. ठीक है, हंसी में प्राप्त किए गए अवशेष लाइमस्टोन से बनाए जाते थे. हंसी इज अ पैलोलिथिक साइट इन. हंसी एक पैलोलिथिक साइट है और कहाँ है? कर्नाटक में है. फायर सीम्स टू बी हैव बीन अ एक्सीडेंटल डिस्कवरी. जो आग है इसको दुर्घटनावश को ये खोज माना जाता है, क्योंकि इसको कोई जानबूझ के खोज नहीं की गई, तो इसको एक्सीडेंटल डिस्कवरी माना जाता है. किसको? आग को. मैनी पैलोलिथिक साइट्स इन इंडिया हैव बीन एक्सकेवेटेड इन द डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया. भारत का जो डेक्कन का क्षेत्र है वहाँ बहुत सारी पैलोलिथिक साइट्स को खोजा गया है. ठीक है, इसके अलावा भी और भी जगह खोजी गई हैं, लेकिन अधिकतर जो साइट्स हैं वो डेक्कन रीजन में ही हैं भारत के. ओके, नेक्स्ट इज रेड एंड वाइट वर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कलर्स मेकिंग केव पेंटिंग. ठीक है, आपने पढ़ा उस समय लोग गुफाओं पे पेंटिंग करते थे. ठीक है, तो उसमें कौन कौन से रंग यूज करते थे, कौन कौन से कलर यूज करते थे? रेड एंड वाइट. ओके, नेक्स्ट इज ग्रासलैंड्स डेवलप अराउंड 12,000 ईयर्स एगो. जो ग्रासलैंड है, घास के मैदान हैं, वो लगभग कितने साल पहले डेवलप हुए हैं? 12,000 ईयर्स एगो. ओके,
नेक्स्ट इज द स्टोन टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज आर कॉल्ड। जो मेसोलिथिक एज के स्टोन टूल्स प्राप्त हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ओके, उन स्टोन टूल्स को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कुछ साइट्स प्राप्त हुई हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? द प्रेंसियस इन फ्रांस, और ये ल्यूका कस्ट भी है, एंड द प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट इन स्पेन। ये इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स हैं, विरासत है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? ये प्रेंसियस एंड प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट। ओके, नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। जो सही है उसको टिक करें, गलत है उसको क्रॉस करें। तो फर्स्ट वन इज द लिथोस मीन्स वुड। लिथोस का मतलब वुड होता है? नहीं, गलत है। इसका मतलब होता है स्टोन्स। ठीक है, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट इज द साइट ऑफ लॉस कॉक्स इज सिचुएटेड इन स्पेन। तो ये गलत है आपका, ये साइट स्पेन में नहीं है। कहाँ है ये? फ्रांस में है। ठीक है, तो आपका ये रॉन्ग है। नेक्स्ट इज द मेसोलिथिक एज वॉज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। जो मेसोलिथिक एरा है ये ट्रांजिशन का एरा था, तो ये भी आपका क्या है? सही है। द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज अ अनइम्पॉर्टेंट टू द अर्ली मैंस लाइफ। ठीक है, जो आग की खोज है कह रहा है एक अनइम्पॉर्टेंट पार्ट था, ये महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था, अनइम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ये गलत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। आग की खोज अर्ली ह्यूमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट इज द टूल्स मेड बाय द अर्ली ह्यूमन बीइंग वर वेरी क्रूड एंड सिंपल। जो अर्ली ह्यूमन के द्वारा औजार बनाए जाते थे बहुत ही क्रूड और साधारण हुआ करते थे, तो ये क्या है? सही है। नेक्स्ट इज फायर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द पैलोलिथिक एज। ये भी आपका क्या है? सही है। फायर की जो खोज है वो पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। ठीक है, तो ये उस समय की बहुत ही इंपॉर्टेंट महान डिस्कवरी मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग्स। कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनको आपको मैच कराना है आपस में। फर्स्ट वन इज द पैलोलिथिक टूल्स वर। जो पैलोलिथिक टूल्स थे वर, ठीक है, तो कैसे होते थे? वेरी क्रूड एंड फ्लिंट मीन्स सी। ओके, द स्टोन टूल्स वर ऑफ टू काइंड्स। पत्थर के औजार होते थे दो प्रकार के, कौन कौन से? इसका ऑप्शन है डी, कोर टूल्स एंड फ्लैग टूल्स। ठीक है, कोर टूल्स और फ्लैग टूल्स। थर्ड है द अर्थ इज ओवर। अर्थ लगभग कितने साल पुरानी है? 4600 मिलियंस ईयर ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज द मेन सोर्सेज विच हेल्प साइंटिस्ट। तो कौन कौन से मेन सोर्सेज हैं साइंटिस्ट की मदद करते हैं? ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फॉसिल। जो जीवाश्म है वो साइंटिस्ट की मदद करता है। वो कैसे पता लगाते हैं ह्यूमन जीव की जो ह्यूमन बीइंग है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ और कैसे उसका लाइफ स्पैन था। ओके, नेक्स्ट इज हंसी इन कर्नाटक इज लोकेटेड। जो कर्नाटक का हंसी है वो कहाँ लोकेटेड है? द शोरापुर दोआब रीजन। ठीक है, शोरापुर के दोआब रीजन में स्थित है। नेक्स्ट इज मैथोलिथिक साइट्स आर। जो मैथोलिथिक साइट्स हैं ये पूरे भारत में स्कैटर्ड हैं, फैली हुई है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट का सी है, फर्स्ट का सी है, सेकेंड का डी है, थर्ड का सी है, ई है, ठीक है, फोर का एफ है, एंड फिफ्थ ए एंड सिक्स बी। ओके, तो ये आपके हो गए मैच द फॉलोइंग्स। इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है आपके क्वेश्चन एंड आंसर का, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो आपको इनको फेयर में करना है और लर्न भी करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके।